Dear student, today is my second lecture on nomenclature. How to give a name to an organic compound is called nomenclature. Trivial nomenclature क्या थी और आयुर्वेदिक नेम कैसे देते हैं? आयुर्वेदिक नेम के लिए तीन फंडामेंटल कंपोनेंट्स है। एक तो प्रीफिक्सेस है, सेकंड वन जो है वो कार्बन स्केलेटन, थर्ड वन सफिक्सेस है। प्रीफिक्सेस कहते हैं जी माय डियर सन सब्स्टिट्यूट को, तो ये हमेशा सब्स्टिट्यूट के तौर पे ही यूज होते हैं। इसमें फर्स्ट नाइट्रोसो है, NO, सेकंड वन नाइट्रो है NO2, थर्ड अमाइनो NH2, फोर्थ पे है सायानो CN और मरकैप्टो जिसे SH जो ग्रुप है उसको मरकैप्टो भी कहते हैं। और फिफ्थ पे आ जाए, नेक्स्ट है जी फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो मिथॉक्सी CH3O, तो मिथॉक्सी है, इथॉक्सी है और फिनाइल है। इसी तरह इसमें माय डियर सन नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शी ब्यूटाइल प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था कि ये सारे रेडिकल्स कैसे करने हैं। आगे ये कुछ सफिक्सेस है जिनको आप फंक्शन ग्रुप भी कहते हैं। इनमें प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से आपने इनको मेमोराइज करना है 1 से 13 तक। तो ये फर्स्ट जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सेकंड वन सल्फोनिक है, थर्ड वन जो है वो एस्टर ग्रुप है। अब देखिए इनमें फर्क क्या है। कार्बोक्सिलिक का में C का ऑक्सल बॉन्ड डबल, राइट साइड पे आपको OH नजर आ रहा है। इस H की जगह पे अगर मैं मिथाइल, इथाइल, फिनाइल वगैरह लगा दूं तो ये एस्टर है और कोई चेंज नहीं करना आपने। अगर इसी OH ग्रुप की रिप्लेसमेंट मैं Cl से, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से कर दूं तो ये एसिड हैलाइड बन जाएगा। अगर इसी OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप की रिप्लेसमेंट अमाइनो से कर दी जाए तो इसको अमाइड कहते हैं। तो ये एक्चुअली एसिड हैलाइड, अमाइड, एस्टर वगैरह ये एनहाइड्राइड भी कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 डेरिवेटिव है। उसके बाद आ जाए सायानो जो कि छठे नंबर पे आता है। उसके बाद फॉर्माइल ग्रुप, एल्डिहाइड जो है उनका जो फर्स्ट मेंबर है जिसे आप मेथनल कहते हैं या फॉर्म एल्डिहाइड कहते हैं, उसे एक H रिमूव कर दे तो रेडिकल बन जाएगा, फॉर्माइल ग्रुप बन जाएगा। उसके बाद माय डियर सन कीटो ग्रुप है जिसको आप असाइल ग्रुप कहते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में यही रेडिकल आप यूज करते हैं। तो ये फंक्शन ग्रुप आपका कीटो कहलाएगा। और OH को आप अल्कोहलिक भी कहते हैं, इसको हाइड्रोक्सिल भी कहते हैं। SH मरकैप्टो है, इसको थाइयोल भी कहते हैं। NH2 अमाइनो ग्रुप है जो कि 11 नंबर पे आ रहा है। उसके बाद CH2 डबल बॉन्ड CH, ये विनाइल कहलाएगा, विनाइलिक ग्रुप है ये। और माय डियर सन कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ तो एक हाइड्रोजन रिमूव कर दे इथाइन से, तो इथाइन जो है वो उससे आप एक H रिमूव करें तो रेडिकल क्या कहलाएगा, आपका एसिटाइलिनिक बॉन्ड होगा, एसिटाइलिनिक फंक्शन ग्रुप हो जाएगा, इथाइल फंक्शन ग्रुप बन जाएगा। अब ये प्रायोरिटी ऑर्डर से आपने करना है। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल इन्हीं दो रेडिकल 12 एंड 13 की बात करें, एक विनाइल है, दूसरा एसिटाइलिन है। तो आपसे ऐसे वो दो रेडिकल मिला के दे देता है। फॉर एग्जांपल विनाइल रेडिकल गौर कीजिएगा, ये जो माय डियर सन इथीन है, जब आप इससे एक H कम कर दोगे तो ये विनाइल बन जाएगा, विनाइल। अब विनाइल ग्रुप है एक, सेकंड वन जो है वो माय डियर सन एसिटाइलिन है। कार्बन कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड हो जाए तो इसको एसिटाइलिन कहते हैं। अब ये इन दोनों को मैं मिला देता हूं तो ये दो रेडिकल है, एक का नाम है विनाइल, एक का नाम है विनाइल और दूसरे का नाम है एसिटाइलिन। तो नॉमेनक्लेचर क्या होगी, विनाइल एसिटाइलिन। मतलब आप रेडिकल के नेम जानते हैं तो ट्रिवियल नेम आप बता सकते हैं इजीली, विनाइल एसिटाइलिन। अब अगर इसका वो कहता नहीं आयुर्वेदिक नेम बताएं तो आयुर्वेदिक नेम में माय डियर सन आपने डबल को प्रेफर करना है, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में डबल पहले आ रहा है, ट्रिपल बाद में आ रहा है। तो अब मैं इसका आयुर्वेदिक नेम बताना चाहूंगा तो इट्स वेरी सिंपल। आपने नंबरिंग हमेशा डबल बॉन्ड की तरफ से करनी, डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है। अब देखिए ना, डबल और ट्रिपल बोथ है इक्वल डिस्टेंस, इधर से आओ तो फर्स्ट पे ट्रिपल, इधर से आओ तो फर्स्ट पे डबल है, तो प्रेफर हमेशा डबल को करना है। हाँ, अगर ये यहाँ से स्टार्ट ट्रिपल से हो रहा है और डबल स्टार्टिंग नहीं है, कहीं और है, मतलब कि इंटरनल है, टर्मिनल कार्बन डबली बॉन्डेड नहीं है, इंटरनल है, तो फिर आपने ट्रिपल वाली लाइन बॉन्डेड से इसकी नंबरिंग करनी है। तो इसका नाम फिर क्या होगा, टोटल कितने हैं 4 माय डियर सन, तो आप लिखेंगे BUT, ब्यूट जो होता है वो 4 के लिए होता है। तो ये डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है तो मैं इसको ब्यूटीन कह देता हूं, तो ब्यूटीन। लास्ट पे ई का ख्याल रखना है, ई नहीं लगाना आपने। जब भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए तो लास्ट पे ई, ब्यूटीन का लास्ट पे ई नहीं आएगा। तो 1 का 2 के साथ डबल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा 1 ब्यूटीन, उसके बाद हाइफन, और 3 का 4 के साथ क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये 3 आयन हो जाएगा, 3 आयन। तो ये इस तरह से ये जो है वो ट्रिवियल नेम हो गया। मैं
ट्रिवियल मुकम्मल नहीं लिखता, मैं टी लिखूंगा। ट्रिवियल नेम है माय डियर सन, ये ट्रिवियल नेम है और ये जो है वो आईबेक नेम है, तो आई लिख देता हूं। तो आईबेक नेम, ट्रिवियल नेम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट भी इन्हीं में से कोई और रेडिकल उठा लेते हैं हम। मतलब आपका जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है ये है एसिटाइलीन, ये तो आपको पता चल गया ना एसिटाइलीन। अब इसके साथ मैं कोई और रेडिकल मिला देता हूं, तो फॉर एग्जांपल मैं इसको इसके साथ C6H5 मिला देता हूं। तो माय डियर सन ये रेडिकल कौन सा है? फिनाइल है। इसको अगर मैंने इसके साथ मिला दिया तो ये मेरा जो रेडिकल है वो फिनाइल है, और दिस वन इज एसिटाइलिन। तो क्या नेम होगा? फिनाइल एसिटाइलिन, फिनाइल एसिटाइलिन। अब इसका और नेम भी हो सकता है, ये एक्चुअली बेंजीन है, उसके साथ ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है जी। तो इसको आप फिनाइल एसिटाइलिन भी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम भी हो सकता है, इसके लिए नंबरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि ये आपका फंक्शन ग्रुप नहीं है, तो आप इसकी नंबरिंग कर लें। तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, और 2 पे क्या मौजूद है? फिनाइल। तो 2 फिनाइल हो जाएगा माय डियर सन, 2 फिनाइल हो जाएगा। अगर आप फिनाइल एसिटाइल लिखते हैं तो ये ट्रिवियल नेम होगा। अब 2 पे फिनाइल है, 2 फिनाइल, और ये इथाइन बन जाएगा, 2 फिनाइल इथाइन। तो H 2 कार्बन के लिए होता है और डबल बॉन्ड हो तो इथीन है, ट्रिपल है तो इथाइन, तो 2 फिनाइल इथाइन बन जाएगा जी। जी तो डियर सर नेक्स्ट ऐसे कोई और रेडिकल्स की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल वो दे देता है आपको CH3 CHOH और दिस वन CHO। तो मेरे डियर सर यहाँ पे देखें कि तीन तीन रेडिकल्स आपको नजर आ रहे हैं। दिस वन फॉर्माइल ग्रुप है, और दिस वन हाइड्रोक्सल ग्रुप है, दिस वन मिथाइल है। अब ये मिथाइल है, ये फॉर्माइल है जिसको आप एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं, और ये हाइड्रोक्सल है। अब मैं इधर से नंबरिंग करूंगा या उधर से, तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर बताएगा कि जो हायर इन प्रायोरिटी है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए ये CHO, ये जो एल्डिहाइड है वो 7 नंबर पे आ रहा है, जो OH है वो आ रहा है 9 पे। तो जो मिथाइल है वो इसमें कहीं भी मौजूद नहीं है। अगर मैं उसको शामिल करना चाहूं तो ये 14 पे आ जाएगा, CH3 मिथाइल। लेकिन ये फंक्शन ग्रुप नहीं है, सब्स्टिट्यूट है। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे जी? राइट से आप करेंगे, नंबर 1, नंबर 2 और ये 3 आ जाएगा। तो ये प्रायोरिटी में फंक्शन ग्रुप में ये शामिल नहीं है, एज अ सब्स्टिट्यूट आता है। ये लोअर इन प्रायोरिटी है, ये हायर इन प्रायोरिटी है। अब सेकंड पे क्या है? OH है। तो इसके दो नाम है। अगर आपसे ट्रिवियल नेम पूछा जाए कि इट्स ट्रिवियल नेम, तो टी मैं ट्रिवियल नेम के लिए नॉमेनक्लेचर टी मैं लिख रहा हूँ, आपने इसको मुकम्मल लिखना है। तो ट्रिवियल नेम इसका क्या होगा? लैक्टिक एसिड होगा, लैक्टिक एसिड। लेकिन अगर वो कहता है आयोटिक नेम बताएं तो मैं उसका आई लिख देता हूँ बेटा। तो आयोटिक नेम क्या होगा? उसके लिए आपने जो नंबरिंग की है उसकी बेस पे बताएं। 2 पे क्या है? OH। तो ये क्या होगा माय डियर सन? 2 हाइड्रोक्सी, और टोटल कितने कार्बन? 1 2 3 है। 3 के लिए वर्ड होता है प्रोप, PROP। तो AN ही लिख दूं तो वो प्रोपेन बन जाएगा, लेकिन लास्ट में ई की जगह आपने सफिक्स ही लिखना होता है, तो वो आप AL लिखेंगे। यहाँ पे गौर करें, मैंने लास्ट पे ई नहीं लिखा, AL लिखा है। तो AL किसको जाहिर कर रहा है? फंक्शन ग्रुप को, FG को, फंक्शन ग्रुप जो कि हायर इन प्रायोरिटी है। और ये क्या कौन सा है? एल्डिहाइड। प्रोप यहाँ पे कार्बन स्केलेटन को जाहिर कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन। ये किसको जाहिर कर रहा है? नंबर ऑफ कार्बन। और ये किसको जाहिर कर रहा है? सफिक्सेस को, सफिक्सेस। और माय डियर सन ये जो 2 हाइड्रोक्सी है ये भी फंक्शन ग्रुप था, वो भी फंक्शन ग्रुप था। ये लोअर इन प्रायोरिटी है, वो हायर इन प्रायोरिटी है। तो ये आपका अब जो भी फंक्शन ग्रुप लोअर इन प्रायोरिटी हो वो सब्स्टिट्यूट बन जाता है। तो उस दिन बताया था प्रीवियस लेक्चर में भी, हायर इन प्रायोरिटी, लोअर इन प्रायोरिटी। अब 2 हाइड्रोक्सी प्रोपर नल हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपर नल हो जाएगा। माय डियर सन यहाँ पे मैंने एल्डिहाइड लिखा है, तो ये फिर आप ऐसे करें, इसको कार्बोक्सिलिक कर लें, तो ये भी ठीक है, COOH। अब ठीक है, प्रोपर नल की बजाय प्रोपानोइक एसिड हो जाएगा। इसको आप ट्रिवियल नेम, इसका लैक्टिक एसिड है, और यहाँ पे प्रोपर नल की बजाय फिर प्रोपानोइक एसिड हो जाएगा। अगर मैं ये चेंज कर दूं, एल्डिहाइड की बजाय कार्बोक्सिलिक लगा दूं, तो ये प्रोप एंड पे प्रोपेन, लास्ट पे ई की जगह OIC कर देंगे, आगे एसिड लिख देंगे। अब ये 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड है, इसमें OIC एसिड सफिक्सेस बन जाएगी, प्रोप
नंबर ऑफ कार्बन को ज़ाहिर कर रहा है, हाइड्रोक्सी जो है वो सब्स्टिट्यूट को ज़ाहिर कर रहा है, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड लैक्टिक एसिड। आगे नेक्स्ट और कोई रेडिकल्स की बात कर लें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक जो है वो फॉर्माइल ग्रुप है, दूसरा कीटो है, तो हायर इन प्योरिटी एल्डिहाइड है, लोअर इन प्योरिटी कीटोन है। तो मैं अगर यहाँ पे बेंजीन रिंग की एग्जांपल दे देता हूँ, तो प्योरिटी हायर और लोअर प्योरिटी की बेस पे आपने समझना इसको। यहाँ पे कहीं भी आप एक ग्रुप लगा दें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लगा दिया जी CHO लगा दिया, और यहाँ पे मैंने लगा दिया COCH3। अब ये जो COCH3 है ये कीटो है, ये कीटो ग्रुप है, और ये एल्डिहाइड ग्रुप है। तो एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो माय डियर सन लोअर इन प्योरिटी है और ये हायर इन प्योरिटी है। इसकी बेस पे इसका नेम होगा, इसकी बेस पे इसका नेम होगा, इसका नेम होगा जी, इसको नंबरिंग इस तरह से करेंगे, ये 1 और ये 2 हो जाएगा। 2 पे क्या मौजूद है जी, 2 पे मौजूद है फॉर्माइल, तो ये हो जाएगा 2 फॉर्माइल। अब ये समझने वाला है कि कार्बोनाइल की बोथ साइड पे कार्बन हो तो वो कीटोन होता है, तो एक तरफ CH3 है, दूसरी तरफ वो फिनाइल खुद है बेंजीन का, तो फिर इसका नेम होगा एसीटोफिनोन। एक तरफ साइल है, दूसरी तरफ फिनाइल है, और दरमियान में कीटो ग्रुप है, तीनों के कॉम्बिनेशन एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन। आगे बढ़ते हैं और इसी तरह से देखें, ये एक विनाइल ग्रुप है CH2 डबल बॉन्ड CH, इसका आपको पता है विनाइल ग्रुप है। कोई और ग्रुप मैं यहाँ पे ले आता हूँ जी, OH ले आते हैं चलो। तो ये दो आपके रेडिकल है, एक विनाइलिक रेडिकल है, विनाइल रेडिकल, एक हाइड्रोक्सिल है, दोनों फंक्शन ग्रुप है, तो इनको मिला देते हैं। तो एक आपसे ट्रिवियल नेम पूछा जाएगा जो कि रेडिकल्स के नेम ही आपने मिला देना है, मतलब इसका आपको पता विनाइल, इसका पता अल्कोहल है, तो बस इसका सीधा सीधा ही नाम आपने लिखना है, विनाइल इसको कहते हैं, अल्कोहल उसको कहते हैं, तो विनाइल अल्कोहल हो जाएगा, तो ये ट्रिवियल नेम हो जाएगा। लेकिन जब वो आयपिक नेम कहता है तो माय डियर सन आयपिक के लिए ये आई आप मैं लिख रहा हूं, तो आईपिक नेम में क्या लिखोगे, इसका आईपिक नेम क्या होगा, उसके लिए नंबरिंग करनी है, ये है जी 1, तो नंबरिंग आप OH वाली साइड पे करोगे तो ये बन जाएगी इथीन। इसका एक और नेम भी है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इसको इथीन कहते हैं, इथीन। तो लास्ट में ई नहीं लिखना आपने, उसकी जगह अल्कोहलिक ग्रुप लगा देना, तो इसको इथीनोल भी कहते हैं। तो इसका आईपिक नेम क्या हो जाएगा, इथीनोल। इथीन इतना हिस्सा है और आगे अल्कोहलिक है तो इथीनोल बन जाएगा। तो विनाइल अल्कोहल भी है, इथीनोल भी है, ठीक है जी। तो इस तरह आपने कर लेना। नेक्स्ट कोई और एग्जांपल देखते हैं इस वाले से, तो इस तरह से आपने करते जाना है, कोई मुश्किल नहीं है, ट्रिवियल नेम भी और आयपिक नेम भी करते जाना है आपने। नेक्स्ट कोई और इनमें से कोई रेडिकल्स देखें, फॉर एग्जांपल यही आप दोबारा ले आए जी, विनाइल है CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड है नाइट्रोजन के साथ, तो ये दो रेडिकल्स हैं, ये दो रेडिकल्स हैं। इस रेडिकल को आप नाइट्राइल कहते हैं, दिस वन इज कॉल्ड नाइट्राइल, और इसको कहते हैं विनाइल, तो फिर क्या नेम हुआ, विनाइल नाइट्राइल। इसको मैं मिला देता हूं, विनाइल नाइट्राइल। तो अब दूसरा इसका नेम क्या होगा, दूसरा नेम इसका टोटल कार्बन जो है वो इसमें 3 है, तो ये प्रोपेन नाइट्राइल होगा, प्रोपीन नाइट्राइल होगा। अगर सिंगल बॉन्ड होता तो आपने प्रोपेन लिखना था, अब डबल है तो टोटल 3 है कार्बन, तो ये प्रोपीन, लास्ट पे जो प्रोपीन, लास्ट पे जो ई है उसकी जगह पे आप लिखेंगे प्रोपीन नाइट्राइल। तो ये जो एन दोबारा आया बेटा वो नाइट्राइल के लिए आया है, जो पहला एन है वो प्रोपीन का है, तो प्रोपीन नाइट्राइल, प्रोपीन नाइट्राइल, प्रोपीन नाइट्राइल, प्रोपाइन नाइट्राइल हो सकता है। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो प्रोपाइन नाइट्राइल, सिंगल हो जाए तो प्रोपीन नाइट्राइल, डबल हो जाए तो प्रोपीन नाइट्राइल। इस तरह से आपने करते जाना, एक एक के अंदर 4 4 6 6 जो नेम छुपे हुए हैं या मुख्तलिफ तरह की नॉमेनक्लेचर है, लेकिन आप मतलब अगर बेसिक्स क्लियर करें तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। और इस हवाले से एग्जाम्पल कीजिएगा, अगर ये देखें जी एसिटाइलीन है, बहुत ही कॉमन है, ये चैप्टर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में ये सारे मौजूद है, अगर आप गौर करें। दिस वन इज कॉल्ड एसिटाइलीन। अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ जी C6H5, और इधर मैं लगा देता हूँ जी CH3 लगा देता हूँ, तो माय डियर सन ये मिथाइल है, ये फिनाइल है, और ये एसिटाइलीन है, तो क्या नेम होगा, मिथाइल फिनाइल एसिटाइलीन। तो मिथाइल एक तरफ क्या है, मिथाइल है,
और दूसरी तरफ फिनाइल है तो मिथाइल हो जाएगा, फिनाइल हो जाएगा, और दिस वन इज कॉल्ड एसिटाइल लीन बन जाएगा। तो इस तरह आपने देखा कि ये जितने भी मैंने रेडिकल्स लिखे हैं उन्हीं में से मैं दो दो तीन तीन उठा रहा हूँ और उनको कंबाइन कर रहा हूँ और नेम देता जा रहा हूँ। तो ये तीन रेडिकल्स के नेम अगर आप जानते हैं, तीनों को मिला दें, मिथाइल विनाइल, मिथाइल फिनाइल एसिटाइल। आगे बढ़ते हैं, इस तरह और एग्जाम्पल जो है वो करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल ब्यूटाइल है, सेकेंडरी ब्यूटाइल है, टर्शी ब्यूटाइल है और आइसो ब्यूटाइल है। इनमें क्या फर्क है? अगर वो नॉर्मल ब्यूटाइल रेडिकल आप जानते हैं, नॉर्मल ब्यूटाइल रेडिकल कौन सा होता है जी? टोटल 4 कार्बन होने चाहिए और आपने जो H रिमूव करना है वो फर्स्ट से करना है। तो माय डियर सर ये हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटाइल। अगर वो कहता है नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल बताएं तो अल्कोहल एक ग्रुप आपने अटैच कर देना है, तो ये हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। इसका नाम क्या होगा? नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। अब अगर वो कहता है नहीं ये तो ट्रिवियल नेम है, इसका आइपिक नेम बताएं, तो टोटल कार्बन देखेंगे ब्यूट AN लिखेंगे क्योंकि सारे कार्बन के दरमियान बॉन्ड सिंगल है, तो AN ही आ जाएगा। लास्ट में E की जगह OL लगा देना है तो ब्यूटानोल बन जाएगा। तो ये नॉर्मल ब्यूटानोल, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, ये आपका आइपिक नेम भी हो गया, ट्रिवियल भी हो गया। इसी को वो चेंज करके अगर कहता है कि नहीं जी नेक्स्ट जो है वो आपने स्ट्रक्चर ड्रा करनी है जो आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल की, तो आइसो वर्ड आ गया जी। तो सेकंड पे आपने एक मिथाइल ग्रुप लगा देना है, तो आगे बाकी सिलसिला वही है। अब इसको गौर से देखें, दिस वन, उसमें माय डियर सन चारों कार्बन एक स्ट्रेट लाइन में है, जबकि इसमें 3 स्ट्रेट में है और सेकंड पे एक ब्रांच है, तो ब्रांच की वजह से वर्ड हो जाएगा आइसो। टोटल कितने हैं? 4। एक एच क्या है? कम, तो एक एच कम की वजह से ब्यूटाइल कहलाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? आइसो ब्यूटाइल और आगे अल्कोहल लिख दें, तो आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। तो यहाँ पे आप OH लगा दोगे तो आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। लेकिन अगर वो कहता है कि नहीं जी इसका आइपिक नेम बताएं, तो आइपिक नेम के लिए आपने नंबरिंग OH वाले कार्बन से शुरू करनी है, 1 2 3। अब 2 पे मिथाइल आ गया तो पहले वो बताएं 2 पे क्या मौजूद है? मिथाइल, तो 2 मिथाइल हो जाएगा। 2 मिथाइल, टोटल कितने कार्बन? 3 है, तो माय डियर सन प्रोप लिखेंगे, प्रोप, और सारी बॉन्ड सिंगल है तो AN ही लिखेंगे। लास्ट में E की रिप्लेसमेंट किससे कर दोगे? OL से, तो क्या बन जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपानोल। तो इस तरह आइपिक नेम भी आपने बता दिया। और आगे बढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल वो कहता है जी कि आप टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल की स्ट्रक्चर ड्रा करें, तो टर्शी ब्यूटाइल लफ्ज आगे टर्शी। टर्शी का मतलब होता है कि एक कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है, एक कार्बन डायरेक्टली 3 अदर कार्बन से अटैच है। तो मेरे डियर सन यहाँ पे देखें एक कार्बन डायरेक्टली 3 अदर कार्बन से अटैच नजर आ रहा है, तो यहाँ पे मैं OH लगा देता हूँ। तो अब जिस H की जगह पे मैंने OH लगाया उससे ये रेडिकल टर्शी ब्यूटाइल होगा, OH लगाया टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो टर्शी वो कार्बन जो डायरेक्टली 3 से अटैच है, तो इसका नेम होगा टर्शी, टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल, अल्कोहल तो मैं लिख ले। चले, अब इसका आइपिक नेम वो आपसे पूछेगा तो उसके लिए नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग आप इधर से करें 1 2 3, इधर से करें 1 2 3, इधर से 1 2 3, जैसे मर्जी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। तो ये आपकी सीधी सीधी नंबरिंग कर ले, फिर 1 2 3। 2 पे क्या मौजूद है? मिथाइल, तो आप पहले वो लिखें 2 मिथाइल। 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल हो जाएगा, दिस वन सब्स्टिट्यूट बन जाएगा, 2 मिथाइल हो जाएगा, टोटल 3 है और 2 पे OH मौजूद है तो 2 प्रोपानोल बन जाएगा। 2 मिथाइल 2 प्रोपेन लिखेंगे, लास्ट में E की जगह OL लगा देंगे, तो कितना जबरदस्त नेम है जी, 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल। ये आइपिक नेम ऑफ टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल है। तो ट्रिवियल नेम, आइपिक नेम, ट्रिवियल नेम, आइपिक नेम, इस तरह से सिलसिला चलता रहेगा। इन्हीं 13 रेडिकल्स और ये चंद जो सब्स्टिट्यूट है उसी की बेस पे मैं जो है ये बता रहा हूँ सारा। बट ये सर नेक्स्ट 2 रेडिकल भी वो दे सकता है, फॉर एग्जांपल ये देखें CH2 डबल बॉन्ड है, CH विनाइल है, एक और विनाइल वो दे देता है इसी तरह से। अब ये दोनों विनाइल को आपस में जोड़ दें तो इसका वो आपसे पूछेगा कि इसका नेम बताएं जी, तो नंबरिंग करें इसकी 1 2 3 4। तो 1 का 2 के साथ, 3 का 4 के साथ, तो क्या बनता है नोमेनक्लेचर? 1 3 ब्यूटा लिखेंगे, ब्यूटा डाई ईन हो जाएगा, 1 3 ब्यूटा डाई ईन।
चलें नेक्स्ट बढ़ते हैं, दो दो फंक्शन ग्रुप वाला देखें। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दूसरा भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। आपसे कहता है इसका ट्रिवियल नेम बताएं, इसका आइबेक नेम बताएं। तो माय डियर सन, जो ट्रिवियल नेम है इसका वो तो बहुत ही कॉमन है, इसको कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड हो जाएगा ट्रिवियल नेम। और आइबिक जो नेम होगा माय डियर सन आई से, तो वो इसका होगा जी टोटल कितने कार्बन है, नंबरिंग करना बहुत जरूरी है। अक्सर इसको आइबिक नेम देते वक्त स्टूडेंट बहुत ही डिफिकल्टी फील करता है क्योंकि उसकी बेसिक क्लियर नहीं है। टोटल कार्बन 2 है, तो 2 को क्या कहते हैं, एथ। तो एथ के बाद ए एन ही लिखना बनता है क्योंकि कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड तो सिंगल नजर आ रहा है। लास्ट में मैंने ई नहीं लिखना, तो इथेन लास्ट पे ई की रिप्लेसमेंट मैंने करनी है डाई ए एल से, डाई ओ आई सी से, सॉरी डाई, डाई हो जाएगा 2 के लिए, ओ आई सी एसिड। तो क्या नेम हुआ, इथेन डाइओइक एसिड। इसी को मैं जरा चेंज करता हूँ, ये चैप्टर 8 के अंदर इसका जिक्र है, दिस वन दिस वन। अब बताइएगा, रट्टे से तो आप नहीं कर सकते ये सारा, इसका कॉमन नेम तो आप इजीली बता देते हो। इसका जो ट्रिवियल नेम है, कॉमन नेम है, क्या होगा, ग्लाइओक्सल। तो ग्लाइओक्सल हो जाएगा। लेकिन जब आइपिक नेम बताना है आपने, तो टोटल कार्बन कितने, 2 है, इसको नंबर 1 कह रहे हैं, इसको 2 कह रहे हैं, तो फिर पहले की तरह एथ लिखेंगे। तो एथ लिखेंगे, ए एन ई लिखेंगे, लास्ट पे ई की रिप्लेसमेंट मैंने डाई ए एल से करनी है। ऊपर वाले में मैंने कहा था कि डाई ओ आई सी, इधर मैंने कहा डाई ए एल, डाई मतलब 2, ए एल फॉर एल्डिहाइड, तो दोनों एल्डिहाइड ग्रुप है, तो टोटल 2 कार्बन है, तो ये बन जाएगा इथेन डाई एल। तो इसको आप 1 2 एथ इथेन डाइल भी कह सकते हैं। इसी तरह और देखें जी माय डियर सन, दिस वन CH2, दिस वन CH2, तो यहाँ पे भी OH लगा दें, यहाँ भी OH लगा दें, तो आप मुझे बताएं इसका कॉमन नेम क्या होगा। वेरी सिंपल, ग्लाइकोल, ग्लाइकोल। लेकिन इसका आइपेक नेम क्या होगा, टोटल 2 कार्बन है, एक 1 पे OH मौजूद है और एक 2 पे मौजूद है, तो मैं लिखूंगा 1 2 इथेन डाइओल। तो इस तरह आपने देखा कि सेम फंक्शन ग्रुप अगर 2-2 आ जाए तो किस तरह से ट्रीट करना है। और इसी तरह चंद एग्जांपल 1-2 और कर सकते हैं हम इस हवाले से। फॉर एग्जांपल कि ये देखें जी, विनाइल है, ये एसिटाइलीन है, ये फिर विनाइल है। तो अब इसका नेम क्या होगा, अगर आपको रेडिकल्स आते हैं तो नेम देना कोई मुश्किल नहीं है। दिस वन इज कॉल्ड विनाइल, दिस वन इज कॉल्ड विनाइल। कितने हो गए, 2 विनाइल हो गए, तो ये डाई विनाइल हो जाएगा, डाई विनाइल। अब दिस वन इज कॉल्ड एसिटाइलीन, तो ये डाई विनाइल एसिटाइलीन हो जाएगा। लेकिन जब इसका आइपेक नेम आएगा तो थोड़ा मुश्किल होता है। आइपेक में नंबरिंग जिधर से मर्जी करें, मैटर नहीं करता, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। अब 1 का 2 के साथ डबल बॉन्ड है, तो मैं लिखूंगा 1, फिर उसके 5 का 6 के साथ तो लिखूंगा 5, तो 1 5 टोटल कितने 6 है, तो हेक्सा लिखूंगा। और उसके बाद डाई ई। अब माय डियर सन, इन डबल बॉन्ड को, डाई 2 को, हेक्सा 6 कार्बन को, 1 5 लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड को जाहिर कर रहा है। एक ही चीज बची है कि तीसरे का चौथे के साथ ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो मैं लिखूंगा 3 आइन। तो क्या नेम हुआ, 1 5 हेक्सा डाई 3 आइन। तो इस तरह से आपने करते जाना है। और बेंजीन के हवाले से 1-2 एग्जांपल करेंगे। फॉर एग्जांपल ये बेंजीन है और यहाँ पे वो लगा देता है जी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और यहाँ पे लगा देता है मेटा पे OH। तो माय डियर सन, लोअर इम्प्योरिटी है, हायर इम्प्योरिटी है, तो ये मेटा पे OH मौजूद है, तो मेटा हाइड्रोक्सी हो जाएगा, मेटा हाइड्रोक्सी हो जाएगा। और बेंजीन जब कार्बोक्सिलिक के साथ आ जाए तो बेंजोइक एसिड हो जाएगा। तो कितना सिंपल है। और एग्जांपल देखिए इस हवाले से कि अगर तो OH ग्रुप मौजूद है वो हायर इम्प्योरिटी होगा, इन दिस केस OH लोअर इम्प्योरिटी है, इन दिस केस OH हायर इम्प्योरिटी है। क्योंकि कंपैरिजन देखना है ना कि इन दो के कंपैरिजन में ये लोअर इम्प्योरिटी, इन दो के कंपैरिजन में यही ग्रुप हायर इम्प्योरिटी है, तो इसका नेम क्या होगा, इसका नेम होगा जी 4 पे अमाइनो है। तो लास्ट है ये एग्जांपल, 4 पे अमाइनो है, बेंजीन के साथ OH आ जाए तो फिनोल, तो 4 अमाइनो फिनोल हो जाएगी, 4 अमाइनो फिनोल। इसका दूसरा नेम क्या हो सकता है, पैरा पे अमाइनो है तो पैरा पे अमाइनो हो जाएगी और आगे फिनोल हो जाएगी माय डियर सन। तो एक और देखें माय डियर सन, लास्ट है ये, बेंजीन में यहाँ पे OH ग्रुप मौजूद है और ऑर्थो पे और पैरा पे 3 नाइट्रो ग्रुप मौजूद है। आपसे पूछेगा इसका कॉमन नेम बताएं, तो कॉमन नेम माय डियर सन पिक्रिक एसिड होगा, पिक्रिक एसिड। और अगर इसका आइपेक नेम पूछे तो 2 पे नाइट्रो है, 4 पे नाइट्रो है, 6 पे नाइट्रो है, तो 2 4 6
ट्राई हो जाएगा, नाइट्रो हो जाएगा और फिनोल हो जाएगा। तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इस तरह हमने देखा रेडिकल्स के नेम अगर आते हैं तो नोमेनक्लेचर बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है जी। अल्लाह हाफिज।